दोस्तों, साल 1935 में अम्बेडकर साहब ने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की थी कि मैं जन्म से हिंदू था क्योंकि मेरा इस पर कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। 1935 में ही अम्बेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी। ये बातें B.R. अम्बेडकर एंड बुद्धिज्म इन इंडिया की किताब में लिखी हुई है। 14 अक्टूबर साल 1956 को नागपुर के एक भव्य समारोह में भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनका मानना था कि मेरा प्राचीन धर्म जो असमानता और उत्पीड़न को बढ़ावा देता है, उसे छोड़कर आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इस दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अम्बेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलाई, जिनका सार ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्म कांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी थी। ऐसे कुछ विचार थे भीमराव अम्बेडकर के धर्म के प्रति। भीमराव अम्बेडकर के इन विचारों से काफी हिंदू लोग भी नाराज थे। अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन के बाद भी समय समय पर दलितों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन ये भी है कि 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु के बाद ये आंदोलन थोड़ा धीमा जरूर पड़ा। भीमराव अम्बेडकर समाज के द्वारा बनाई गई निम्न जाति के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के सख्त खिलाफ थे और इसके लिए वह गांधी जी से भी भिड़ने में बिल्कुल भी नहीं कतराते थे। और उस समय में गांधी जी से भिड़ना मतलब कांग्रेस से भिड़ना। शायद इसलिए वे अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं जीते थे और इस विषय पर वे गांधी जी और आम सभाओं में खुलकर बोलते थे। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बार बाबा साहेब ने आम मंच पर से भागवत गीता की आलोचना कर दी। बाद में जब BBC न्यूज ने उनसे पूछा कि आपने हिंदू होकर हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ के बारे में ऐसा क्यों कहा, उनका जवाब बिल्कुल सीधा था। उन्होंने कहा कि इसमें निम्न जाति के लिए भेदभावपूर्ण बातें थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो वह हिंदू धर्म के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे और इसके पीछे वजह जाति के आधार पर भेदभाव को मानते थे। भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि पिछड़ी जाति के साथ हो रहे अन्याय को मिटाया जाए। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। बाबा साहेब का मानना था कि कानून और व्यवस्था राजनीतिक रूपी शरीर की दवा है और जब ये राजनीति रूपी शरीर बीमार पड़े तो दवा देना जरूरी होता है। यानी वे कानून व्यवस्था को सभी समस्याओं का हल मानते थे, लेकिन तब जब ये पूरी तरह सभी पर समान रूप से लागू हो। दोस्तों, अपने दौर के सबसे ज्यादा शिक्षित और विद्वान होने के बावजूद उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसका ये मतलब कतई नहीं था कि वो आजादी नहीं चाहते थे, बल्कि उनका कहना था कि हमारे देश में अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ एक आवाज में लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब अपने ही दलित भाइयों के इंसाफ की बात आती है तो यही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्तों, गांधी जी और बाबा साहेब दोनों की उम्र में एक पीढ़ी का अंतर था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, जबकि अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इस तरह बाबा साहेब उम्र में गांधी जी से 22 वर्ष छोटे थे। भीमराव अम्बेडकर को करीब 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने 21 सालों तक कई सारे धर्मों का ज्ञान भी लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में छुआछूत और जातिवाद के खात्मे के लिए कई सारे आंदोलन चलाए थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए लगा दिया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 9 मई 1916 को अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान के सेमिनार में एक शोध पत्र पढ़ा। किसी भी सार्वजनिक मंच पर डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिया गया यह पहला भाषण था। इनके भी इस भाषण की विषय वस्तु और अम्बेडकर के तेवर से यह स्पष्ट था कि वे भारतीय राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप की घोषणा कर रहे हैं। अम्बेडकर जी ने अपने भाषण में भारत की जाति व्यवस्था की कड़वी सच्चाई से विश्व के महानतम बुद्धिजीवियों को अवगत करवाया। इसके बाद का इतिहास गांधी जी और अम्बेडकर के विचारों के बीच संघर्ष का इतिहास है। अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत यानी आज का जो मध्य प्रदेश है उसके महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। वह हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था।
भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में तैनात थे। भीमराव अंबेडकर शुरुआत से ही पढ़ाई में तेज थे, हालांकि स्कूल में भी उन्हें कई बार नीची जाति के होने की वजह से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जब भीमराव अंबेडकर ने चौथी कक्षा पास की तो उनके घर में एक अलग ही माहौल हो गया, क्योंकि उनके मोहल्ले और उनकी जाति में इतनी पढ़ाई एक असामान्य बात थी। इसलिए सफलता को सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने भीमराव अंबेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन बाबा साहब ने किया। वहां पर भारतीय समाज का अभिशाप और जन्म सूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की यह गंदी मानसिकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन किए। उनका मानना था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। एक बार तो उन्हें इस कारण नौकरी छोड़नी पड़ गई थी कि वह नीची जाति के हैं। साल 1918 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई के सिडनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने, लेकिन यहाँ पर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया था। और एक बात ये भी थी कि अंबेडकर की गांधी जी से कुछ खास कभी जमी नहीं थी। इसके पीछे दोनों के वैचारिक मतभेद थे। 1955 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अंबेडकर ने गांधी के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि मुझे इस बात पर काफी हैरानी होती है कि पश्चिम के देश गांधी जी में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो वे देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, नए युग का निर्माण करने वाले व्यक्ति नहीं है। गांधी जी की यादें इस देश के लोगों के जहन से जा चुकी है। अंबेडकर ने कहा, मैं गांधी से एक विरोधी की तरह ही मिला हूँ। मुझे लगता है कि दूसरों की तुलना में मैं उनको अच्छे से जानता और समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने जहरीले दांत दिखाए हैं। मैं उस इंसान के भीतर झांक कर देख पाया, जबकि अन्य लोग वहाँ भक्तों की तरह जाते हैं और कुछ नहीं देख पाते थे। वो केवल बाहरी छवि देख पाते थे जो उन्होंने महात्मा की बनाई हुई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ने वाले भली भांति जानते हैं कि वे बचपन से ही छुआछूत को नहीं मानते थे। उनका मन ये कतई स्वीकार नहीं करता था कि इंसान के बीच इतना भेद हो सकता है कि एक दूसरे को स्पर्श करने से दूसरा भ्रष्ट हो जाता है। ये वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। वो चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल हो, क्योंकि सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया था। उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और गांधी जी को कई भाषणों में ये कहता हुआ भी पाए गए थे कि वे भी व्यक्तिगत रूप से दलित समाज की भलाई चाहते हैं। पर गांधी जी इस समस्या का धीमा और दीर्घकालिक हल चाहते थे, जबकि अंबेडकर तात्कालिक हल को लेकर बात करते थे। इसी को लेकर ज्यादा मतभेद रहे। इसलिए कई लोगों को लगता है कि गांधी जी दलितों के साथ नहीं थे। आज इन दोनों व्यक्तियों के समर्थक आपस में मतभेद और मनभेद दोनों रखते हैं। एक पक्ष के समर्थक बिना दूसरे को पढ़े आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर जी का भी यही मानना था कि देश की आजादी में गांधी जी का योगदान बहुत ही अहम है। इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे मन में गांधी जी के प्रति आदर है। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, गांधी जी को पिछड़ी जाति के लोग अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे, इसलिए वह स्वर्ग से भी आशीर्वाद देंगे। और दोस्तों, आप इसकी दूसरी तरफ देख सकते हैं कि साथ ही गांधी जी ने ही अंबेडकर का नाम संविधान सभा के लिए सुझाया था, क्योंकि उस समय उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था और गांधी जी का मानना था कि इसका फायदा देश को जरूर होना चाहिए। और इसके पश्चात अंबेडकर जी ने भी संविधान में गांधी जी के दर्शन को स्थान दिया। आज का हमारा संविधान कई पायदानों पर गांधी जी की विचारधारा से अभिभूत है, जो कि बाबा साहब की ही देन है। अंबेडकर जी ने देश की भिन्न भिन्न जातियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक पुलिये का काम किया था। सबके सम्मान अधिकार की बात पर जोर देते थे। अंबेडकर जी के अनुसार अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई खत्म नहीं करेगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान उनके घर में हो गई। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति रिवाज से ही हुआ था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए महान ऐतिहासिक विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।